एशियन एशिया टीम्स जो इस इमर्जिंग एशिया कप में कहीं ना कहीं खेलने के लिए आई है, डेफिनेटली उन एशियन एशिया टीम्स का जो हाल है वो कुछ इस तरीके का है कि वो अपने नेबर फुल मेंबर्स की ए साइड के खिलाफ भी सिर्फ स्ट्रगल ही नहीं कर रहे हैं, जमकर स्ट्रगल कर रहे हैं। आप चाहे देखें यूएई को, उनकी यूएई ने खैर अपनी ए साइड जरूर उतारी है, वो आप कह सकते हैं कि हाँ वो कंप्लीट ए साइड है, बिल्कुल नए प्लेयर्स है। लेकिन बात करें अगर ओमान और नेपाल की, तो दोनों दिनों में वही सेम हालत। ओमान की बैक टू बैक 2 मैचेस में, नेपाल का भी हमें एक मैच और देखना होगा, अभी एक ही मौका हुआ है, या लड़के उसको देखकर क्या कुछ सीखते हैं वो सेकंड मैच में और देखना होगा, वरना 2 मैच के बाद फिर उनकी भी हालत ऐसी अगर रहती है तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ दोनों ही एशियन एशिया टीम जो है वो इस काबिल भी नहीं है कि अपने कुछ प्लेयर्स अपने मेन टीम के प्लेयर्स को लेकर आए वो अपनी साइड में, फिर भी वो अपनी नेबर कंट्रीज की ए साइड जो सच में ए साइड है उनके खिलाफ थोड़ा सा फाइट भी दे पाए। हराना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। इस तरीके का खराब परफॉर्मेंस यहाँ पर हुआ है अभी तक एशियन एशिया टीम्स की अगर हम बात करें। और आज डे 3 है और ये हाल अभी तक हुआ है। ओमान का आज सेकंड मैच था। ओमान के अगर सेकंड मैच की अगर हम बात करें तो आज उनका सामना हुआ बांग्लादेश से। जी हाँ, ओमान ए वर्सेस बांग्लादेश ए। और ओमान की टीम में ओमान के सबसे पहले हम फेस बाय फेस जान लेते हैं और उसके बाद जरा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज कितना बड़ा ब्लंडर इन बैट्समैन ने किया है। बात जरूर करेंगे कि आखिर क्या चल क्या रहा था ग्राउंड पर, बात जरूर करेंगे। बिल्कुल, देखिए 1 से 10 ओवर की बात करें तो 19 रन बनाए और 2 विकेट का नुकसान हुआ ओमान को। और उसके बाद 11 से 40 ओवर में बल्लेबाजी भी कर ली और टिक भी गए और रन बने हैं सिर्फ 93 रन बनाए और 4 विकेट का नुकसान टीम को हुआ। सिर्फ 93 रन 180 बॉलों में, आप सोच कर चलिए। वहीं पर आगे बात जरूर करेंगे। 41 to 50 ओवर में, डेथ ओवर में टीम ने 14 रन जोड़े और 4 विकेट का नुकसान हुआ। पूरे ओवर बल्लेबाजी भी नहीं कर पाई टीम। 46 ओवर में पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई 126 रन पर, सिर्फ 126 रन पर। वहीं पर टीम ने 276 अराउंड अपनी बॉलें खेली, जिसमें कि 169 बॉलें डॉट बॉल्स शामिल थी। बिल्कुल, तो इतनी लंबी चौड़ी डॉट बॉल्स, जबकि आपने 50 ओवर पूरे बैटिंग की, 30 ओवर पहली बात तो ये हुई कि आप लगभग 28-29 ओवर जो है आपने डॉट बॉल से कहीं ना कहीं खेल दी 46 में से अगर हम बात करें, जो कि बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि इररिलेवेंट था। बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स आप खेल क्यों रहे। अब बात हम करते हैं जरा बैट्समैन पे। जो 4 प्राइम बैट्समैन है, पहले उनकी बात की जाए क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो ऐसे नहीं कि उठ के आकर खेल रहा है, वो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग, जिसमें पहले का क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 हो, वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो, कितने सारे मैचेस वो लगातार टीम के लिए खेल चुके। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में अलग अलग जगहों पर दौरे कर चुके हैं। अब उन प्लेयर्स का स्टेट ऑफ माइंड देखिए, इंटेंट देखिए खेलने का। ये आपके स्क्रीन पर इस वक्त शॉट्स आ रहे होंगे कहीं ना कहीं, ये शॉर्ट सिलेक्शंस थे। अब आप इनके नाम देखिए, कश्यप प्रजापति, अयान खान और शोएब खान, इन तीनों के ये शॉट्स हैं। सबसे पहले कश्यप प्रजापति की अगर हम बात करें, 30 ओवर की बैटिंग पड़ी हुई थी अभी, 30 ओवर की बैटिंग, 30 ओवर की बैटिंग अभी तक पड़ी हुई थी। और उसमें आप जनाब को देखिए वो किस तरीके का हवाई फायर शॉट खेलने जा रहे हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर पता नहीं कहां से लेकर आ गए वो, आखिर आया कहां से इतना ओवर कॉन्फिडेंस, वो समझ नहीं आया। ऐसा क्या उन्होंने किया है रिसेंटली वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, एक शतक मारने के अलावा, वो भी जब गैरत बढ़ने की जरूरत थी तो वो भी कहीं ना कहीं छोड़कर चले गए। उसके अलावा उन्होंने ऐसा क्या किया जो इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया कि वो स्पिन कंडीशंस में आकर 20वें ओवर में जहां टीम को एक पार्टनरशिप की जरूरत है, वो देखिए कौन सा शॉट खेलने जा रहे हैं। उसके बाद सीन 2 पे चलते हैं। अयान खान, रिसेंटली उनकी फॉर्म डेफिनेटली अच्छी जरूर चल रही है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में ढेरों रन किए, उसके इसीलिए तो ज्यादा हैरानी होती है जरूर। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आपने इतने अच्छे खासे रन किए, श्रीलंकन बॉलर्स के खिलाफ आपने 41 रन की इनिंग भी खेली थी श्रीलंका के खिलाफ जो मैच हुआ था, और अच्छे खासे उनकी फॉर्म 50 का एवरेज उनका था और लगातार वो अच्छा भी कर रहे थे। उसमें उनके भी लगभग 28 से 29 ओवर बचे हुए थे जब उन्होंने ये शॉट ट्राई किया, एकदम आगे बढ़कर स्पिन पे मारने के लिए एकदम अपने क्रीज छोड़कर 4-5 कदम आगे हवाई फायर मारने गए और बॉल जो है उनके बैट और पैड के बीच में से निकली और कहीं ना कहीं सीधा स्टंप उनका ले उड़ा और वो क्लीन बोल्ड हो गए। ये वो बैट्समैन हैं जिन्होंने इतना ढेर सारा क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2, वर्ल्ड कप क्वालिफायर और इतना एक्सपीरियंस गेन करने के बावजूद भी एक ए साइड के खिलाफ उनके नॉर्मल 19, 20, 21 साल के लड़कों के सामने जो अभी तक बांग्लादेश टीम में पहुंचने के बारे में सोच ही रहे, एक आध पहुंचे भी हैं तो वो वापस से ए साइड में आ गए, उनके सामने ये हाल है इन प्लेयर्स का। और इसीलिए हमने कहा था एशियन एशियन टीम कि आप एशियन होके स्पिन पे स्ट्रगल कर रहे हैं तो सच में इससे बड़ा धब्बा कुछ होगा नहीं कि आप एशियन टीम है और आपको स्पिन खेलना ढंग से नहीं आता। उसके बाद एक और आप विकेट देखिए शोएब खान, ये एक और, तीनों को स्टार्ट मिला था
कश्यप की बात करें, अयान को स्कोरिंग पे भी चलेंगे। तीनों को स्टार्ट मिला था। शोएब खान के पास भी कम से कम 25 से 22 ओवर करीब पे बैटिंग, लंबी चौड़ी बैटिंग पड़ी हुई थी। आराम से पार्टनरशिप बिल्डअप कर वो मैच को डीप लेके जा सकते थे। लेकिन आप शॉट्स देखिए, और ये तीनों विकेट उसी मिड फेस में गिरे जिस मिड फेस में आपने बताया कि 93 रन बने 11 रन ओवर के बीच में, और 4 विकेट खोए। उन 4 विकेटों में जो बड़े बड़े नाम थे वो कौन से थे? कश्यप, प्रजापति, अयान खान और शोएब खान। ये वो प्लेयर्स हैं जो लगातार इतने 50 ओवर मैचेस 1-2 सालों से 3 सालों से लगातार खेले जा रहे हैं। ये हाल है शॉर्ट सिलेक्शंस का, और ये हाल है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आप क्या यंग प्लेयर्स को जो आपके साथ आए हैं, जो टीम में खेल रहे हैं, उनकी बात भी करेंगे। उनको आप क्या एग्जांपल सेट करेंगे जब आप खुद इतने खराब शॉट्स खेल कर जो है आउट हो जा रहे हैं? आपको क्या लगता है प्लेयर्स ऐसे नरिश होते हैं कि हमने चलो यंग लड़कों को हम इमर्जिंग कप में लेकर जा रहे हैं और वहां पर लगे खेलेंगे, भले ही ज्यादा रन ना कर पाए लेकिन चलिए बहुत कुछ सीखेंगे? अरे ऐसे नहीं सीखते, ये गलतफहमी है आपकी, समझाइए। नहीं, एक छोटी सी चीज मैं जरूर यहाँ कहना चाहूंगा कि शायद ये गलतफहमी है कि जितना खेलेंगे उतना सीखेंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो भी ये सोचते हैं, बिल्कुल सही, कितने भी बड़े सर क्यों ना हो, अगर वो ये सोच रहे हैं, ये बिल्कुल गलत सोचते हैं। ये बड़ा अजीब सोच है। अगर आप सोच रहे हैं कि जितना खेलेंगे उतना सीखेंगे, बिल्कुल नहीं। आप चाहे 100 टेस्ट भी खेल लें, उसके बाद भी अगर आपका यही हाल रहने में, 100 टेस्ट की बात कर रहा हूँ जी हाँ, मैं रियल में कह रहा हूँ, 100 टेस्ट खेलने के बाद अगर बल्लेबाज वही गलती कर आउट होता है तो उसका करियर 100 टेस्ट तक जाएगा ही नहीं। उसका करियर 30-40 टेस्ट में ही रुक जाएगा जाकर। सेम मैच अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ क्योंकि ये टीम टेस्ट मैच नहीं खेलती, तो अब मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर आपका, अगर आपको लगता है कि आपका करियर जाएगा 70-80-100 वनडो तक और डीआई मैचेस तक, तो फिर आप भूल जाइए। इस तरीके का क्रिकेट खेलकर अगर आप वहां तक पहुंच गए तो शर्म की बात है कि आपके बोर्ड वालों पर और कोचों पर कि दिखा नहीं कि इतने वक्त में भी ये बल्लेबाज सुधरा नहीं है। ये पहले मैच में वैसे आउट होते थे। हम उन 4 प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। कोई एक्सक्यूज हो ही नहीं सकता। जी हाँ, सिर्फ इन 4 की अजीबोगरीब शॉट है। इतना खेले हैं, इतना बिजी रहे हैं, लेकिन सीख क्या रहे हैं? आखिर कुछ सीखने का मन नहीं है या क्या है? इतनी बड़ी आपको एक मौका मिलता है टीम में खेलने का, आप किसी नेशनल साइड की तरफ से खेल रहे हैं, इतने बेहुदे तरीके से आउट होके जाते हैं। इज्जत करना नहीं आता प्लेटफॉर्म का तो जरा बाहर बैठ जाइए। आजकल के यंग क्रिकेटर्स का यही प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हवा समझते हैं क्रिकेट को, 50 ओवर क्रिकेट को, और एक साइड में कहते हैं अरे बोरिंग हो रहा है या मज़ा नहीं आ रहा है। ये कहिए ना कि आपकी हैसियत नहीं है इस गेम को खेलने की, आपसे होगा नहीं ये गेम खेलना, ये बोलिए। ये क्यों बोलते हैं कि बोरिंग हो गया है? कि हर 2-3 मिनट में आपको छक्का मारने की आदत है। बस ये एग्जैक्टली ये चीज़ें हमें कई बार देखने को मिल रही हैं क्रिकेट में, चाहे फुल मेंबर्स में हो, चाहे एसोसिएट क्रिकेट में हो। आज ये फिर देखने को मिल गया, एक और नमूना एग्जाम्पल। बिल्कुल, तो वो चीज़ जो यहाँ पर हम कह रहे थे कि ये 4 प्लेयर्स की तो बात हमने कर ली। अब जो यंग प्लेयर्स हैं, जो भी ये सोच रहे हैं कि इमर्जिंग कप में यंग प्लेयर्स को हम लेकर आए हैं तो वो इस प्लेटफॉर्म में बहुत यूटिलाइज करेंगे, सीखेंगे वगैरह वगैरह, जो भी ये सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। आपसे आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। वो यंग प्लेयर्स नरिश तब होंगे जब उनके साथ जो एक्सपीरियंस प्लेयर आए हैं वो उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं ऑन फील्ड, ऑन ग्राउंड, ऑन वक्त, जब वो बॉलिंग करा रहा हो या फिर जब वो बैटिंग कर रहा हो। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट रहना चाहेगा डेली क्रिकेट आज। अब्दुल रऊफ जो है, बैटिंग स्कोर कार्ड आप देख ही रहे हैं, ये कुछ स्कोर कार्ड है, स्कोर आप खुद ही देख लीजिए, बताने लायक है भी नहीं। एक ज्यादातर ही अभी इमर्जिंग कप में तो बताने लायक स्कोर कार्ड किसी भी एशिया टीम का नहीं रहा है, एक सोमपाल कामी की इनिंग के अलावा। खैर ये बैटिंग स्कोर कार्ड है, आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी आज का किस्सा बताता हूँ। अब्दुल रऊफ जो है, जो 21 बॉल में 2 रन आप देख रहे हैं, ये 2 रन बनाकर आउट हुए हैं। इनकी जो 21 बॉलें थी इसमें से कम 15 बार वो उनका एज लगते लगते बीट हुए हैं। चौथे 5वें स्टंप पर लगातार बीट कर रहे हैं उन्हें बॉलर, कभी इतना बच रहे हैं, कभी इतना, कभी आधा इंच, कभी 1 इंच, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ मार्जिन से वो बच कर कहीं ना कहीं गए। लेकिन अब आप देखिए, मैं और अयान जब वहाँ मैच देख रहे थे उस वक्त, तो हम ये लगातार नोटिस कर रहे थे कि देखें अब्दुल रऊफ के सामने कश्यप प्रजापति कितनी बार जाते हैं, बिल्कुल, और उन्हें कितना बताते हैं। यकीन मानिए 21 बॉल अब्दुल रऊफ ने खेली, एक बार भी उन्होंने जाकर अब्दुल रऊफ को नहीं बताया कि हाँ ये नई बॉल है, ये इस तरह से आ सकती है, इस तरह से टैकल करिएगा, इसे इस तरह से टैकल करिएगा। वो प्लेयर जो अभी जिम्बाब्वे में इससे भी तेज पेस अटैक को अभी खेल कर आया, और जो वो प्लेयर जो लगातार क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 1-2 सालों से एक आध साल से लगातार मैचेस वो खेले जा रहे हैं, ना जाने कितने ढेरों मैचेस वनडे में, डोमेस्टिक वगैरह में उन्होंने खेल लिए। ये हाल देखिए, इस तरह से कैसे वो प्लेयर सीखेंगे? आपको क्या लगता है आप लेकर चले जाएंगे उन्हें और 3-4 मैच खिला देंगे, अब आकर कहेंगे भैया हम तो आपको लेके गए, तो आप क्या सीखे? कुछ नहीं सीखे, आपने तो कुछ सिखाया ही नहीं। ये एक्सपीरियंस प्लेयर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो जब स्क्वाड में है, प्लेइंग 11 में है, तो वो अपने साथ उन प्लेयर्स को खिलाएं, एग्जांपल पेश करें। वो खुद तो हवाई फायर मारकर आउट हो जा रहे हैं तो वो क्या उन यंग प्लेयर्स को सिखाएंगे कि नहीं आइए चले आपको सिखाते हैं? वही हाल रहा। उसके बाद मैंने यहाँ से कहा
यार एक चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी कि जब देख रहे हैं कश्यप प्रजापति की 3-4 बॉलों में वो काफ़ी बीट हो रहे हैं, लगातार वो बीट हो रहे हैं, तो आप वहाँ पर ये कह सकते थे कि एक काम करिए, अभी न्यू बॉल है तो चलिए एक काम करता हूँ, मैं स्ट्राइक ज़्यादा लेने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल आप इधर नॉन स्ट्राइक एंड पे आइए और सिंगल्स हम नहीं लेंगे अभी फिलहाल के लिए, शुरू की नई बॉल से मैं स्ट्राइक पे जाता हूँ और मैं कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ कि आप सिर्फ नोटिस करिए बॉलर का हैंड, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ताकि नई बॉल आसानी हो, आप पढ़ने में आपको आसानी हो। कुछ नहीं, वो 4 बॉलें बीट हुई, 5 बॉलें बीट हुई, छठी बॉल पर एक एज आया और सिंगल ले लिया, तो वो ले भी ले रहे हैं, हाँ आ जाओ ले लो सिंगल। वो खुद डर रहे हैं स्ट्राइक पे जाने से। ऐसे आप यंग प्लेयर्स को नरिश करेंगे और ये नहीं कि आप लेके गए और नरिश हो गए, एक्सपीरियंस प्लेयर का रहना भी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितना भी क्रिकेट देखा है, ये मैंने ना किसी से सुना है ना कभी किसी को बोलते हुए सुना है मैंने। 2 चीज़ें मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है एक बैट्समैन के लिए। ये है कि जब आपको स्टार्ट मिल जाए, जब आप 15 या 20 रन 15-20 रन पे पहुंच जाए, 25 पे पहुंच जाए, तब आपके पास कोई बहाना नहीं होता कि आप आउट होके क्यों गए। जब तक बेहतरीन डिलीवरी ना हो, सामने से ज़बरदस्त डिलीवरी ना हो, तब एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड डिलीवरी अगर उन्होंने डाल दी हो बॉलर ने, तो बात अलग है। 15 से 20 रन के बाद आपने विकेट थ्रो कर दिया, इसका एक एक्सक्यूज़ नहीं है। और दूसरा, बॉलर एक्स्ट्रा क्यों डालेगा, नो बॉल और वाइड, इसका भी एक्सक्यूज़ नहीं है, ये क्राइम है। ये 2 चीज़ें हैं जो बॉलर और बैट्समैन खुद करता है और खुद इसे टीम को चुकाना पड़ता है, या हार के या और ज़्यादा बुरी तरह हार कर ये टीम जाने। ये 2 चीज़ें हैं जो खुद बॉलर और बैट्समैन को समझनी होंगी, ठीक करने की खुद ही ज़रूरत है। यहाँ स्टार्ट मिलने के बाद बैट्समैन ऐसे आउट हो रहे हैं जैसे टीम का स्कोर 400 रन है। बिल्कुल, क्योंकि हमने इसीलिए आपको शॉट्स दिखाए शुरू में, कश्यप, अयान और शोएब, ऐसा लग रहा है 400 पहुंच गए। कोई बॉल नहीं थी कि ऐसा था कि अरे भैया मुथैया मुरलीधरन आ गए हैं आपके सामने, क्या अनप्लेबल डिलीवरी हो गई है, या फिर दीक्षाना वगैरह आ गए जो अनप्लेबल डिलीवरी हो गई है। तीनों के तीनों बैट्समैन आगे आकर 4-5 कदम आगे आकर हवाई पार मारने जा रहे हैं, बिना ये पढ़े समझे कि बॉल कितनी टर्न होगी नहीं होगी, अंधाधुन बल्ला चलाया और विकेट तीनों ने अपना गंवा दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम यंग प्लेयर्स की बात करें तो अब्दुल रऊफ ने बात की, बहुत कहीं ना कहीं स्ट्रगल वो कर रहे थे, तो डेफिनेटली अभी बिल्कुल नए नए हैं, उनके ऊपर हम इतनी बात यहाँ पर नहीं करेंगे, इतने हाश वहाँ पर नहीं हो सकते। सुबह बॉल की बात यहाँ पर करें, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट सही आया, लेकिन दिखा जरूर है। पिछले मैच में 5-10 रन बनाए, 15-20 बॉलें खेली थी, इस बार कम से कम बॉलें उन्होंने ज्यादा खेली, 64 बॉलों तक वो कहीं ना कहीं गए और 25 रन भी करीब बनाए। देखिए आप कुछ और मौके चाहिए होंगे, जरूर चाहिए होंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। शायद ये अच्छे एक बेहतरीन एक हिंट है कि शायद ये अच्छे हो सकते हैं। जरूर टैलेंट तो खूब होगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि थोड़ा सा अपनी रन रेट को, माफ कीजिएगा, स्ट्राइक रेट को यहाँ थोड़ा सा मेंटेन रखने की ज़रूरत है। आप ऊपर के बल्लेबाज हैं, कितनी बार ये डेली क्रिकेट कहेगा कि ऊपर के बल्लेबाजों पर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ता है, हमारा भी एक स्टैंडर्ड है, ये अपने दिमाग में रखना पड़ता है ऊपर के टॉप 4-5 बल्लेबाजों को कि यार हमारा भी एक स्टैंडर्ड है, हम इस स्टैंडर्ड के नीचे नहीं गिर सकते कि हम इतना ख़राब खेलें। तो आप बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश ने किस तरीके से क्रिकेट खेला, ऐसे करके मैच खत्म करके रख दिया। अब वही पिच, वही सब कुछ, वो भी सब ए साइड के प्लेयर्स, अभी तो उनको सीनियर लेवल का एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, बस एक आध को छोड़ के। जरूर है, तो ये चीजें हैं, इससे थोड़ा अपसेट जरूर होता है कि इतना शेल में घुस जाना, इतना अंदर घुस जाना जाकर कि ऐसा लगता है बार बार ये इस इमर्जिंग कप में तो यही लग रहा है कि शायद हम ऑस्ट्रेलिया या डरबन या जॉन्सबर्ग की पिच में खेल रहे हो, साउथ अफ्रीका में रेड बॉल से टेस्ट क्रिकेट। इतना ज़्यादा जो एसोसिएट टीमें हैं तीनों, वो इतना पुअर क्रिकेट दिखा रही है बैटिंग से। बिल्कुल सही कहा आपने, बैटिंग से बहुत ही पुअर क्रिकेट देखने को मिला है, और बॉलिंग से भी कुछ आज टीम्स की अगर हम बात करें, कुछ आज क्या है, अगर ओमान की खास करके बात करें, क्योंकि यूएई और नेपाल का एक मैच भी बाकी है, तो वहाँ देखना बाकी रहेगा। खैर, बैटिंग कार्ड का ये पूरा हाल रहा जो हमने आपके सामने बताया। वही अब बात करें बॉलिंग की अगर बात करें तो कुछ भी वहां पर नहीं था। एंड अब यहाँ पर देखिए आप, जिस तरह से बांग्लादेश के जो बॉलर्स हैं, पेस बॉलर्स हैं, वो कितना ज्यादा स्ट्रगल करा रहे थे। हम फर्स्ट हाफ में पावर प्ले को अगर हम देखें, जी हाँ, रिपॉन मंडल को देखें तो लगातार कितने स्ट्रगल करा रहे थे, अब्दुल रऊफ को, कश्यप प्रजापति को और आकिब इलियास को भी। आकिब इलियास को भी पेसर नहीं यहाँ पर आउट किया, तो वो लगातार स्ट्रगल करा रहे थे। लेकिन जैसे ही हम शिफ्ट हुए अब ओमान की तरफ हुए, नई बॉल है, शुरुआत के 5-10 ओवरों में इसे लगातार पिच बोर्ड में कहा ही जाता है और वो दिखती भी है कि प्लेयर्स को मूव मिलते। लेकिन ये बॉलिंग कार्ड जो आप सामने देख रहे हैं, ये बॉलिंग कार्ड का हाल रहा, जहां पर आकिब इलियास के उस 2 विकेट के अलावा कुछ भी नहीं था, और वो 2 विकेट भी बहुत लेट आए। अगर वो भी नहीं आते तो शायद परफेक्ट गेम ये कहना कि बांग्लादेश जीता और 10 विकेट से मैच जीतता। एंड कलीमुल्लाह, फैयाज भट्ट,
कोई हैरानी नहीं है, वापस से वही डिसिप्लिन बताइए। इतने सारे मैचेस खेल कर अलग अलग जगहों पर जा जाकर खेल कर अब एक अपने नेबर फुल मेंबर्स के ए साइड के खिलाफ भी कहीं ना कहीं एक विकेट नहीं निकाल पाते। आप क्या कहेंगे इस बॉलिंग? ठीक, बिल्कुल सही कहा। ये तो फाइट भी नहीं हो रही है, फाइट की बात हम कर रहे हैं, कोई फाइट नहीं है, फाइट तो दीजिए। अब हमने थोड़ा सा लेग्स सॉरी अब हमने यहाँ थोड़ा सा अपना डेली क्रिकेट ने यहाँ पर लेस एक्सपेक्टेशन रखा है। जी हाँ, अब तक हमारा एक्सपेक्टेशन था कि शायद चलिए जीत, क्योंकि वो इवेंट बहुत जी हाँ, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में लर्न फन कुछ नहीं, 4 साल खेल के आए जी हाँ, 4 साल आप कर क्या रहते हैं अगर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जाकर लर्न कर रहे? बिल्कुल सही। अब यहाँ आप आए हैं तो डेली क्रिकेट ने थोड़ा सा अपना ग्राफ नीचे गिरा दिया, गिराना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए फिर भी हमने गिराया, वो भी नए लड़कों के लिए गिराया। बिल्कुल सही। जो पुराने लड़के खेल रहे हैं टीम में नेपाल और ओमान के, उसमें तो कोई भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता। जरूर लेस एक्सपेक्टेशन किया और यहाँ पर रिजल्ट देखिए। हमने कहा चलो फाइट दे दो, कोई बात नहीं, शायद फाइट बहुत सुनते हैं तो शायद फाइट दे सकते हैं। यहाँ अगर देखा तो फाइट तो छोड़िए, कहीं दूर खड़े हैं भैया, माफ करो। जी हाँ, कलीमुल्लाह, फयाज भट्ट और बिलाल शाह, आपके परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा हंसी भी आती है। क्यों? एंड खास करके कलीमुल्लाह और फयाज भट्ट की बात करेंगे हम। बिल्कुल, बिलाल शाह को अभी और वक्त चाहिए, बिल्कुल चाहिए, कोई बात नहीं, इमर्जिंग है, आप और मौके लीजिए, और आपको मौके फिर आगे जाके मिलेंगे नहीं, तो बेहतर है यहीं पर, सॉरी टू से, लेकिन हाँ जी हाँ, ये सच है कि आगे जाकर मौके मिलेंगे नहीं बिलाल शाह को, ज़रूर है। लेकिन कलीमुल्लाह और फयाज भट्ट का आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा सा अपने आप को और ज़्यादा, अभी थोड़ा नहीं, काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और यार कब मेहनत करेंगे? ये कोई अभी के प्लेयर नहीं है, काफ़ी वक्त से मैचेस खेल रहे हैं। देखिए तभी तो डेली क्रिकेट डायरेक्ट मुंह पे हंस देता है, इसलिए शायद ये किसी को बुरा लग सकता है कि यार आप मजाक क्यों उड़ा रहे हो, इतना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इसे लड़के कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बिल्कुल सामने हम बोल देते हैं, इसलिए शायद लोगों को खराब लगने दीजिए। कलीमुल्लाह और फयाज भट्ट और बिलाल शाह की चलिए खैर रहने दीजिए, लेकिन इन दोनों को जिस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ किया है, बांग्लादेश की ए साइड है, तीनों की सारी टीमों की यहाँ पर ए साइड्स खेल रही हैं। अब यहाँ पर भी अगर कोई बहाना ढूंढता है, फाइट तक अगर देने का कोई बहाना ढूंढता है, तो सच में थोड़ा सा या तो अपने आप को थोड़ा सा आईने में देखिए या बड़े मिरर में देखिए या कुछ तो करिए। लेकिन ये परफॉर्मेंस जो इस इमर्जिंग एशिया कप में दिख रही है, चाहे बॉलिंग से हो, बैटिंग से हो, डिजास्टर परफॉर्मेंस दिख रही है सबकी। इतना बुरा हाल, कमेंटेटर सर भी ये कह रहे हैं कि पैर नहीं हिल रहा, बल्ला नहीं चल रहा, रन नहीं आ रहे, सिंगल नहीं आ रहे। आज भी जिस तरीके से आपने ये दिखाया कि किस तरीके से विकेट थ्रो किया है बल्लेबाजों ने, सैल्यूट है सच में। आप लोग वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 खेल के आए, लगता तो कहीं से भी नहीं। बिल्कुल, तो इससे ये पता चलता है, जो हमने कहा भी था कि आप सोचिए क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के जो क्रिकेट वहाँ पर होती है उसका स्टैंडर्ड कितना लो है इन कंपेयर टू अदर नेबर टीम्स की। उनकी ए साइड जो है, आप उनको हराना तो दूर की बात, फाइट तक नहीं दे पा रहे। अब तो फाइट पे आ गए, नीचे आ गए, चलिए फाइट कम से कम दे दीजिए, वो भी देखने को नहीं मिल रहा, कम से कम अभी तक तो नहीं मिला है। और ओमान तो लगभग ओमान तो बाहर ही नॉकआउट के रेस से। अब यूएई और नेपाल को देखना है, खास करके नेपाल को देखना है, क्योंकि यूएई की जैसे पहले कहा, वो कंप्लीट, वो सच में ए स्क्वाड लेकर आए, वो सच में ए ही स्क्वाड लेकर आए हैं, पूरी ऊपर से लेकर उनके ओपनर से लेकर नीचे तक सब कुछ उनका ए ही स्क्वाड है। कोई भी ऐसे प्लेयर्स नहीं है, एक आध मैचेस खेले हुए, वरना सब एकदम फ्रेश और नए प्लेयर है। लेकिन नेपाल को भी और देखना है कि क्या इंप्रूवमेंट उन्हें देखने को मिलती है इंडिया के खिलाफ। यूएई के खिलाफ नहीं, वो तो मैच बहुत ही आसान है, इंडिया के खिलाफ वहां पर देखना। बस आखिरी उम्मीद अब नेपाल से बची है कि वो इंडिया के खिलाफ क्या ऐसी परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहते हैं जिसका हम कह सकते हैं कि हाँ चलिए एक परफॉर्मेंस तो हमें एशिया की तरफ से मिली इस इमर्जिंग एशिया कप में, या फिर वो कहीं वो भी ना मिले तो कहीं ना कहीं इमर्जिंग एशिया कप तो वहीं पर कंप्लीट भी हो जाए। क्योंकि कल ही यूएई का भी मैच है पाकिस्तान से और नेपाल का मैच है इंडिया से, माफ कीजिएगा परसों, कल रेस्ट डे है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। एक और डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस और इमर्जिंग एशिया कप में इतना क्लियर है कि ये पता चल रहा है कि जो एशियन टीम्स है, एशियन एशियन टीम्स है, वो इतनी भी कैपेबल नहीं हुई है अभी तक। मेजॉरिटी ऑफ, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स उनके हैं, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं ओमान और नेपाल के, क्योंकि आपके पास भर भर के सीनियर प्लेयर्स 2-3 प्लेयर ही आपके नहीं है, इधर जीसान नहीं है, बिलाल खान है और नदीम नहीं है, और यहाँ पर बात करें संदीप, दीपेंद्र और करण नहीं है। उसके अलावा तो वो सब प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप लीग 2 भी खेल रहे थे, जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी गए और जिन्होंने एसीसी प्रीमियर कप भी खेला, लेकिन उनके बल्ले से भी कुछ भी नहीं निकल रहा सिवाय एक सोमपाल कामी के, जिनकी बात हम बार बार कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने एक बहुत अच्छी इनिंग जरूर खेली थी। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ। हार्श बहुत ही ज्यादा फैक्ट और ट्रू एनालिसिस आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगी। वो आप एक्सक्यूजेस ढकना वगना वो आप कहीं और जाकर सुन सकते हैं। आप
आप उसके लिए आज़ाद हैं। अगर आपको सच्चाई सुननी पसंद है कि हाँ ये सच में ये दिक्कत है टीम में, इसे हमें ठीक करने की ज़रूरत है, तो डेलीगेट में आपका वेलकम है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं सीखते रहेंगे लड़के, खिलाते रहिए, बिल्कुल 2030 तक भी यही परफॉर्मेंस रहने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।